Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. We were discussing about electromagnetic waves. We shall continue this discussion, electromagnetic waves. Okay, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ electromagnetic waves. Production of electromagnetic waves. Okay. How these electromagnetic waves are produced? First thing, if it is a stationary charge, अगर एक चार्ज रेस्ट में है, उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई जरूरी नहीं है कि ये टाइम के साथ चेंज होगा. टाइम पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए. ठीक है. अच्छा, चार्ज अगर मूव भी कर रहा है, इफ ए चार्ज इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, if a charge is moving with a constant velocity, it will produce a magnetic field as well as electric field, but the field is not time varying. अगर चार्ज मूव करेगा तो चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और चार्ज मूव कर रहा है तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी ये प्रोड्यूस करेगा. बट द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो प्रोड्यूस्ड इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. लेकिन हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, साइनोसोडियल हमको चाहिए. जिससे अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू चेंज हो रहा था, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का टाइम के साथ हमको फ्लक्चुएशंस चाहिए, चेंज चाहिए. देन ओनली दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड. और ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने इसको ये किया कि ये एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर सकता है. ए चार्ज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स कांस्टेंट. तो ये दोनों कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यस, इफ ए चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है जो कि एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका एक्सिलरेशन है. तो एक्सिलरेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज कैरेक्टरिस्टिक, एंड इट कैन प्रोड्यूस ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इट कैन प्रोड्यूस ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. एंड बोथ व्हेन दे कंबाइन इन स्पेस में जब ये दोनों फील्ड कंबाइन होता है, a new kind of wave is generated, which we call electromagnetic wave. एक न्यू काइंड ऑफ वेव जनरेट होगा, तब इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो कंक्लूजन ये है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, लेट अस राइट डाउन in the category of production of electromagnetic waves. A stationary charge produces electric field. A stationary charge produces electric field, and a charge moving with a constant velocity can produce a constant magnetic field
but an accelerating charge can produce both time varying electric and magnetic field, both which in turn can produce a new kind of wave called electromagnetic wave. Okay, called electromagnetic wave. Electromagnetic wave. A stationary charge produces, stationary मतलब चार्ज रेस्ट में जो है. Okay, a stationary charge produces electric field and a charge moving with constant velocity can produce a constant magnetic field, but an accelerating charge can produce both time varying electric and magnetic field, which in turn produce a new kind of wave called electromagnetic wave. This is how electromagnetic waves are produced. तो इसको ऐसे किया गया कि दो स्पेरिकल बॉल्स है, दोनों में एक बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया. तो जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो ये एयर को आयोनाइज करते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को आया. ठीक है, बिकॉज ऑफ ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस. तो दो स्फीयर के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस एयर में क्रिएट किया गया. तो एयर से ये चार्ज इलेक्ट्रॉन एयर को आयोनाइज करते हुए इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड को स्पेस में मूव किया, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड को. तब जब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करता है तो वो अपना एनर्जी जो डिसिपेट करेगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट वेव एनर्जी व्हाट वी कॉल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, और इसका मतलब है कि ये स्पेस में ट्रेवल कर जाएगा. ये एनर्जी ये किसमें ट्रेवल करेगा? दिस एनर्जी इज कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग इन स्पेस. एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, यू जस्ट नोट डाउन इट, देन वी विल राइट. जैसे ये along y एक्सिस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो ये सपोज ये क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो इसको ऐसे हम एरो मार्क्स में दिखा सकते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. ये एग्जाम में आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये. ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को E एज ए फंक्शन ऑफ T ऐसे लिख सकते हैं आप.
और ये मैग्नेटिक फील्ड है, जेड एक्सिस के तरफ है ये। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट है और ये जेड एक्सिस की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है बी ऑफ टी। ठीक है, तब जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड है। एक फील्ड अगर वाई एक्सिस में हम इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम जेड एक्सिस में इमेजिन करते हैं, जेड एक्सिस मतलब ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मिलकर जो नया वेव बनेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो एक्स एक्सिस में जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा। सो दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम शॉर्ट में ईएम वेव कह सकते हैं। ईएम वेव का डायरेक्शन हमने दिखाया है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब है कि स्पेस कोऑर्डिनेट में, स्पेस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है, इसका मतलब है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों 90 डिग्री में है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द रिजल्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा है कि ये 3 × 10⁸ स्पीड में जाएगा। जो लाइट हम देखते हैं, जो सनलाइट है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, और इस एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए कोई किसी भी प्रकार का मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ना लिक्विड, ना गैस, ना कोई सॉलिड, कोई भी मैटर की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं रहेगा, स्पेस में भी ये ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तभी ना सन एंड अर्थ के बीच में वैक्यूम है। कुछ किलोमीटर के बाद तो यहां से तो एयर है, उसके बाद तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है। फिर भी सन से सनलाइट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सनलाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन का जो हीट है ये इंफ्रारेड वेव है। इतना लाखों किलोमीटर दूर से ये आ जाता है, 8 मिनट में पहुंच जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका स्पीड है, स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is v is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है ये वही स्पीड है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इतना हाई स्पीड में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रैवल करने का कैपेबल रखता है। आज के डेट में जितना भी हम लोग जो टेलीविजन सिग्नल वगैरह भेजते हैं, वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है जो कि ट्रैवल कर रहा है। ओके